मेरी ब्रा उसके बाद में उन्होंने मेरी पैंट्स उतारी, जिप खोलकर कहा कि चुप रहोगी। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है एक पुलिस थाने में एक ब्रिगेडियर की बेटी के, एक मेजर की मंगेतर के ये शब्द हैं। और ये शब्द उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा है। अगर पुलिस थाने में एक मेजर की मंगेतर के ये हाल हैं, एक ब्रिगेडियर की बेटी के ये हाल हैं, तो आप सोचिए आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे पुलिस वाले। एक ऐसी सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। अगर आप अंत तक इस कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे सच में खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उड़ीसा प्रदेश के भरतपुर थाना क्षेत्र की एक कहानी है और ये कहानी है 14 सितंबर 2024 की। दरअसल बंगाल में तैनात एक मेजर अपनी मंगेतर से मिलने के लिए उड़ीसा आते हैं और उड़ीसा में उनकी जो मंगेतर हैं उनका एक रेस्तरां है और उनकी जो मंगेतर है वो एक ब्रिगेडियर की बेटी है। आपने तिरंगा फिल्म देखी होगी जिसमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा उसमें कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जो कि तिरंगा फिल्म में राजकुमार साहब ने वो किरदार निभाया था, कितना खतरनाक किरदार था। तो ब्रिगेडियर की बेटी की ये कहानी है। ब्रिगेडियर की बेटी जो कि एक रेस्तरां चलाती है उड़ीसा में और उनसे मिलने के लिए उनके मंगेतर 14 सितंबर के दिन आते हैं। 14 सितंबर की रात को जब वो अपना रेस्तरां बंद करके जा रहे थे तो बीच में कुछ 5-7 लड़के उनको मिलते हैं, उनका पीछा करते हैं और उसके बाद में उनकी कार को रुकवाते हैं। रुकवाने के बाद में उनसे छेड़खानी करते हैं, बदसलूकी करते हैं। उनके साथ में बताया ये जाता है कि उनके साथ में बदसलूकी करते हैं। तो ये लोग किसी तरह से उनके यानी मेजर और मेजर की मंगेतर किसी तरह से वहाँ से बच के निकलते हैं और सीधे पहुँचते हैं थाने में पहुँचते हैं और वहाँ पर जिन लड़कों ने इनके साथ में बदसलूकी की थी, छेड़खानी की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ये लोग बोलते हैं। वहाँ पर एक रिसेप्शन पर एक बोलते हैं, बताया ये जाता है कि रिसेप्शन में एक महिला पुलिस वाली बैठी हुई थी। उनसे वो कहते हैं कि कुछ लड़कों ने उनके साथ में छेड़खानी की है। लेकिन जैसे ही ये मेजर और उनकी मंगेतर वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में जब शिकायत की बोलते हैं तो उसके बाद में ये जो पुलिस वाले होते हैं ये एफआईआर यानी शिकायत दर्ज करने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद में ये जो मेजर होते हैं ये उनको कहते हैं कि मैं भारतीय सेना में हूँ और मेरी जो शिकायत है आप दर्ज कीजिए। लेकिन पुलिस वाले शिकायत दर्ज नहीं करते हैं और उसके बाद में इनके बीच कुछ तू-तू मैं होती है और उसके बाद में मेजर को एक जो एक कमरा होता है उसमें बंद कर देते हैं। उनको बंद करने के बाद में ये जो मेजर की मंगेतर होती है ये भी उनको कहती है कि आप एक सेना के अधिकारी को इस तरह से हवालात में बंद नहीं कर सकते। और ये बात एक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। अब जब ऐसा होता है, मेजर को हवालात में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में मेजर की मंगेतर, क्योंकि अगर मंगेतर को बंद कर दिया है तो स्वाभाविक सी बात है मेजर की मंगेतर थोड़ी सी भड़की और जब वो भड़की तो उनको पीटना शुरू कर दिया। वहाँ की जो महिला पुलिस वाली थी उन्होंने उनको पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद में उनको बताया जाता है उनके जिस तरह से बयान आए हैं उस तरह से उनको पीटा गया और उनको फिर एक कमरे में बंद कर दिया गया।
उसके बाद में दोनों बाहों पर 2 पुरुष पुलिस वालों ने पैर रखे और उसके बाद में एक पुलिस वाली ने उनका हाथ पकड़ा, एक पुलिस वाली ने उनका पैर पकड़ा। उसके बाद में कुछ देर के बाद में उनका जो हाथ है उन्हीं की जो जैकेट है उससे बांध दिया जाता है और उनका जो पैर है वो एक पुलिस वाली के दुपट्टे से, यानी महिला पुलिस वाली के दुपट्टे से बांध दिया जाता है। उसके बाद में ये वो क्योंकि उसके बाद में फिर से इनको बताया जाता है कि मारना इनको शुरू कर दिया जाता है। इनको ज़ोर से बताया जाता है कि उनको ज़ोर से मारते हैं ये लोग और ये दर्द से चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उनकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनता है। उसके बाद में ये लोग उनको बंद कमरे में बंद करके और ये आ जाते हैं। सुबह होती है, एक वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जो कि उन पुलिस वालों से बड़े पुलिस वाले होते हैं। वो आते हैं और इनको थोड़ा सा राहत मिलती है कि हो सकता है ये जो पुलिस वाले आए हैं ये मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाले अंदर आते हैं, वो पुलिस वाले अंदर आने के बाद में उनकी के ऊपर ये जोर-जोर से हाथ मारते हैं। उसके बाद में ये फिर से चिल्लाती है और मेजर ऑलरेडी हवालात में बंद हैं। उसके बाद में ये जो पुलिस वाले जो सुबह-सुबह आए वो इनकी ऐसे शब्द हैं जो मैं कैमरे पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बयान किए हैं। पेंट की जिप्स खोलते हैं, उसके बाद में कहते हैं ये मेजर की मंगेतर के शब्द हैं। उसके बाद में ये पुलिस वाले उनके ऊपर केस दर्ज करते हैं, FIR दर्ज करते हैं और उनको हवालात में बंद कर देते हैं। उसके बाद में क्योंकि ये 14 सितंबर की रात की घटना है और फिर जो मेजर होते हैं उनको तो 10 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनको नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद में जैसे ही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को पता चलता है, सेना के अधिकारियों को पता चलता है कि मेजर ही बंद है, उनकी मंगेतर ही बंद है, तो फिर सेना एक्शन लेती है और उड़ीसा हाई कोर्ट पहुंचती है कि एक बार जो ये मेजर की जो मंगेतर होती है इनकी जमानत भी खारिज करवा देते हैं, कर देते हैं। लेकिन जब उड़ीसा हाई कोर्ट फैसला देती है तो निचली अदालत को भी खरी खोटी सुनाती है और इनकी जमानत कर दी जाती है। और उसके बाद में ये जो मामला होता है ये तुल पकड़ता है, सियासत पकड़ता है और फिर जो क्योंकि जो मेजर की जो मंगेतर हैं उनके पिता भी ब्रिगेडियर हैं और खुद उनकी बेटी के जो मंगेतर है वो भी मेजर हैं, यानी पूरा मामला सेना से जुड़ा हुआ है। तो मुख्यमंत्री, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय माझी साहब, उन तक ये बात पहुँचती है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं और 5 पुलिस वालों को उस थाने के यानी भरतपुर थाने के 5 पुलिस वालों को वो सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड करने का आदेश देते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद में उनके ऊपर जांच बिठा दी जाती है। उड़ीसा क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा जाता है, लेकिन जो मामला जिस तरह से तुल पकड़ता है और फिर 18 सितंबर को ये बाहर आती हैं। उसके बाद में 18 सितंबर को ये पहली बार कैमरे पे जो मैंने आपको जिस तरह से सुनाया यही शब्द वो फिर बोलती है। ये उन्हीं के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। अब मामला तुल पकड़ता है, इधर विपक्ष सरकार पर हावी हो जाता है कि महिलाओं की जो हालत है वो इतनी बेकार है उड़ीसा में, ऐसा विपक्ष का कहना है। और जो सेना से जुड़ा हुआ मामला है तो सेना के जो अधिकारी हैं वो भी एक्शन का कहते हैं और
जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये रोंगटे खड़े करने वाला इसलिए है कि अगर सेना के अधिकारी की मंगेतर के ही ये हाल है, सेना के अधिकारी को ही पुलिस वाले बंद कर देते हैं, तो आम आदमी अगर एफआईआर दर्ज करवाने जाता होगा तो कैसा व्यवहार उस आम आदमी के साथ करते होंगे, ये एक सवाल है। और ऐसा ही कुछ, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैंने भी मीडिया के माध्यम से न्यूज़ में पढ़ा है, कुछ देखा है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक सेना से, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस वक्त उड़ीसा में 6 घंटे के लिए विपक्ष ने बंद का आह्वान किया है, ऐलान किया है। उड़ीसा को 6 घंटे के लिए बंद करने के लिए बोला गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर की बेटी के ये साथ ऐसा पुलिस वाले कर सकते हैं, तो फिर आम आदमी के साथ व्यवहार कैसा करते होंगे, ये हर कोई सोचता है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।